हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है, तो बिना देरी किए चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी चमत्कारी दवा की बात करने नहीं आया हूं। आज मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि सिर्फ एक फल खा लो, एक गोली ले लो और आपकी याददाश्त बिजली की तरह तेज हो जाएगी। आज मैं उस सच्चाई की बात करने आया हूं जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले जाना था, लेकिन आज का इंसान उसे भूल चुका है। क्या आप जानते हैं, आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान है वो है कमजोर याददाश्त। नाम याद नहीं रहते, पढ़ा हुआ भूल जाता है, बातें अधूरी रह जाती है, ध्यान भटक जाता है और फिर इंसान खुद को कोसता है कि शायद वो बुद्धिमान नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की बुद्धि कमजोर नहीं हुई है, उसका मन बिखर गया है। बुद्ध कहते थे, याददाश्त कोई अलग शक्ति नहीं है, ये मन की शुद्धता का परिणाम है। जहां मन अशांत है वहां स्मृति टिक नहीं सकती। जहां मन भाग रहा है वहां ज्ञान रुक नहीं सकता। आज से 2500 साल पहले भी लोग यही प्रश्न लेकर बुद्ध के पास जाते थे। भगवान, जो पढ़ते हैं वो याद क्यों नहीं रहता? जो सुनते हैं वो मन में क्यों नहीं टिकता? और बुद्ध मुस्कुराकर कहते थे, तुम याददाश्त को पकड़ना चाहते हो, लेकिन तुमने अपने मन को कभी थामा ही नहीं। आज का ये वीडियो उसी उत्तर की यात्रा है। ये यात्रा है याददाश्त बढ़ाने की नहीं, बल्कि याददाश्त को वापस लाने की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि याददाश्त कमजोर क्यों होती है। इंसान सोचता है कि उम्र बढ़ने से याददाश्त जाती है, लेकिन यह आधा सच है। असल में याददाश्त उम्र से नहीं, बोझ से जाती है। आज का मन हर समय भरा हुआ है, मोबाइल की सूचनाओं से, अधूरी इच्छाओं से, बीती हुई बातों के पछतावे से और आने वाले कल के डर से। जब मन भरा हुआ होता है तो नई बातों के लिए जगह कहां बचती है? बुद्ध कहते थे, खाली पात्र में ही अमृत भरा जा सकता है। जो मन पहले से भरा है उसमें ज्ञान कैसे टिकेगा? यही कारण है कि आज का छात्र घंटों पढ़ता है लेकिन याद कुछ नहीं रहता। यही कारण है कि आज का व्यक्ति बातों के बीच ही भूल जाता है कि वो क्या कह रहा था। यही कारण है कि आज का इंसान खुद को ही भूलने लगा है। याददाश्त की पहली शत्रु है अधीरता। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पढ़ते ही याद हो जाए, सुनते ही दिमाग में बैठ जाए, लेकिन मन कोई मशीन नहीं है। बुद्ध कहते थे, जो चीज समय के साथ आती है वही स्थायी होती है। जल्दी से आई स्मृति जल्दी ही चली जाती है। जब आप अधीर होकर पढ़ते हैं तो मन केवल शब्दों को छूता है, अर्थ तक नहीं पहुंचता। और जहां अर्थ नहीं पहुंचा वहां स्मृति कैसे बनेगी? याददाश्त की दूसरी शत्रु है डर। डर की भूल न जाए। डर की परीक्षा में क्या होगा? डर की लोग क्या कहेंगे? डर मन को सिकोड़ देता है और सिकुड़ा हुआ मन कुछ भी पकड़ नहीं पाता। बुद्ध कहते थे, भय और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। अब प्रश्न यह है, याददाश्त बढ़ाई कैसे जाए? उत्तर बहुत साधारण है, लेकिन उसे स्वीकार करना कठिन है। याददाश्त बढ़ाने के लिए आपको याद करने की तकनीक नहीं, जीने की कला सीखनी होगी। सबसे पहला सूत्र है, एक समय में एक ही काम। आज का इंसान एक साथ 10 चीजें करता है। पढ़ते समय मोबाइल, खाते समय वीडियो, सुनते समय सोचना। मन बंटा हुआ है तो स्मृति भी बंटी हुई होगी। बुद्ध कहते थे, जहां पूरा मन उपस्थित है वही स्मृति जम लेती है। जब आप पढ़े तो सिर्फ पढ़े, जब सुने तो सिर्फ सुने, जब देखें तो सिर्फ देखें। यह साधारण अभ्यास आपकी याददाश्त को भीतर से मजबूत करना शुरू कर देगा। दूसरा सूत्र है, गहरी सांस और शांत श्वास। बहुत लोग ये नहीं जानते कि स्मृति और श्वास का गहरा संबंध है। जब सांस तेज होती है मन चंचल होता है, जब सांस शांत होती है मन स्थिर होता है।
बुद्ध ध्यान में सबसे पहले श्वास पर ध्यान देते थे, क्योंकि जहां श्वास स्थिर होती है वहां स्मृति गहरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ी हुई बात याद रहे, तो पढ़ने से पहले कुछ क्षण गहरी सांस लें, मन को वर्तमान में लाएं। यह छोटा सा अभ्यास चमत्कार कर सकता है। तीसरा सूत्र है नींद। आज की दुनिया नींद को समय की बर्बादी समझती है, लेकिन बुद्ध कहते थे जो सोता नहीं वो जाग भी नहीं सकता। नींद में ही मस्तिष्क दिन भर की बातों को व्यवस्थित करता है। जो नींद पूरी नहीं करता उसकी याददाश्त कभी पूरी नहीं होती। चौथा सूत्र है प्राकृतिक भोजन। बुद्ध का जीवन सादा था, भोजन भी सादा, भारी, तला हुआ, कृत्रिम भोजन मन को बोझिल बनाता है और बोझिल मन में स्मृति धीमी हो जाती है। सादा, ताजा, सीमित भोजन ये केवल शरीर को नहीं, स्मृति को भी हल्का करता है। पांचवा सूत्र है दोहराव, लेकिन मजबूरी से नहीं, समझ से। जो चीज आप समझकर दोहराते हैं वो स्मृति बन जाती है, जो चीज रटकर दोहराते हैं वो बोझ बन जाती है। बुद्ध कहते थे समझ से किया गया अभ्यास साधना बन जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। याददाश्त कम होने का एक बड़ा कारण है भावनात्मक बोझ, अधूरी बातें, टूटी हुई उम्मीदें, दबा हुआ गुस्सा। जब मन दुख से भरा होता है तो वो नई बातों को स्वीकार नहीं करता। इसलिए कई बार आप पढ़ते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। बुद्ध कहते थे मन को हल्का करो, स्मृति अपने आप तेज हो जाएगी। इसके लिए क्षमा सीखनी होगी, खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं, यह स्मृति विज्ञान है। अब बात करते हैं बच्चों और छात्रों की। याददाश्त का सबसे बड़ा शत्रु है तुलना। जब बच्चा खुद को दूसरों से कम समझने लगता है तो उसका मन डर में चला जाता है, और डर में स्मृति नहीं बनती। बुद्ध कहते थे हर फूल अलग है, उसकी खुशबू अलग है। तुलना ने ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिभा को मार डाला है। अगर आप माता पिता हैं तो याद रखिए, आपका दबाव आपके बच्चे की याददाश्त को नहीं, उसके आत्मविश्वास को तोड़ता है। अब एक अंतिम सत्य, याददाश्त कोई चीज नहीं जिसे बढ़ाया जाए। यह एक अवस्था है जिसे जिया जाता है। जब आप वर्तमान में जीते हैं, जब आप मन को शांत रखते हैं, जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तो स्मृति अपने आप गहरी हो जाती है। बुद्ध कहते थे जो जागरूक है वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो हर क्षण पूरा उपस्थित है। इसलिए आज से याददाश्त बढ़ाने की चिंता छोड़िए, मन को साधना शुरू कीजिए। याददाश्त आपका पीछा करेगी। अगर ये बातें आपको भीतर तक छू गई हो तो समझ लीजिए आपकी स्मृति जागने लगी है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही स्मृति का रहस्य है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।